Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about motivations techniques. The first technique of motivation is Maslow's need hierarchy. And as we discussed, Maslow's need hierarchy is the most important technique of motivation. Reason: we can only motivate the employee through the needs. If there is needs, then we can easily motivate the employees or any person. And according to Maslow, needs are classified in 5 categories. The first one is physiological needs, second is safety needs, third is social level belongingness needs, and the next is self-esteem needs, and the last is self-actualization need. In today's class, we are discussing about the next techniques of motivation, which are financial and non-financial techniques or incentives. Financial and non-financial incentives or techniques. Is it clear, students? कि हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम इन दोनों टेक्निक से मोटिवेट कर सकते। लाइक हम इन्हें इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एक्चुअल में क्या होता है कि इंसान जो होता है वो मॉनेटरी टर्म से ज़्यादा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म से अपनी ज़रूरतों को अपने हिसाब से सेटिस्फाई कर सकता है। Is it clear? Now we are discussing incentive means all measures which are used to motivate people to improve the performance. कि इंसेंटिव का मतलब है वो मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि एक पर्सन को मोटिवेट करने में, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में काम में आएंगे। These incentives may be broadly classified as financial and non-financial. दोनों का काम एक ही है कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और टू मोटिवेट पीपल, बट दीज आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट. द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड द अनदर इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. द फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास इज फाइनेंशियल इंसेंटिव. फाइनेंशियल The first financial incentive, in the context of existing economic system, monetary has become a means of satisfy physical needs of daily life and also obtaining social position and power. कि अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है या जो मनी है, ये हमारे लिए डेली लाइफ की नीड्स को, फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है, प्लस सोशल पोजीशन एंड पावर को भी शो करता है, जिसके बाद जितना मॉनेटरी फंड होंगे उसके बाद उतनी पावर मानी जाती है. सिंस मनी हैज़ द परचेजिंग पावर, जैसा कि हम जानते हैं मनी कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट हैज़ अ परचेजिंग पावर. दैट मीन्स यू कैन बाय एनीथिंग बाय द मनी. इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव फॉर एवरी इंडिविजुअल, और इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट इंसेंटिव भी माना जाता है. रीज़न: it can be used as a common medium of exchange. Financial incentives refers to incentives which are direct monetary form of measurable monetary terms and serve to motivate people for better performance. कि फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है ऐसे डायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव जो कि डायरेक्ट पर्सन्स को मोटिवेट करने का काम करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं. These incentives may be provided on individual और group basis. अब ये डिपेंड करता है कि ग्रुप के बेसिस पर है या इंडिविजुअल के बेसिस. सपोज एक टास्क इज गिवन टू ओनली एन इंडिविजुअल, देन इट इज इन ऑन इंडिविजुअल बेसिस. लाइक इफ द ग्रुप अचीव द टारगेट with the prescribed standard, then the whole group will be rewarded by the incentives.
द फाइनेंशियल इंसेंटिव जनरली बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन आर लिस्टेड बिलो, कि कुछ जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज पे एंड अलाउंसेस, द फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, फॉर एवरी एम्प्लॉय, पे एंड अलाउंसेस का मतलब क्या है? फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव, कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए सबसे पहला जो मॉनेटरी इंसेंटिव होता है वो होता है उसकी सैलरी। डियरनेस अलाउंसेस, जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहते हैं, कि लाइक हमें पता है कि केवल सैलरी से काम नहीं होता है, रहने के लिए हमें थोड़ा महंगाई वगैरह जो बढ़ रही है उससे भी थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है, कॉम्पीट। एंड अदर अलाउंसेस, सैलरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर इंक्रीमेंट इन द पे एवरी ईयर एंड एनहेंसमेंट ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब एक सीधी सी बात कही गई है, लाइक 10% हो चाहे 5% हो, वो भी एग्रीमेंट के हिसाब से, जो हमने पढ़ा था जॉब ऑफर या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, कि उसमें मेंशन किया जाता है कि हर साल सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा। जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है या पैकेज में इंक्रीमेंट होता है वो एनुअल बेसिस पर होता है, और यहाँ बात की जा रही है साथ के साथ में जो अलाउंसेस हैं आपके, उनके भी इंक्रीमेंट होंगे। इन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक एंड इंसेंटिव में बी लिंक टू परफॉर्मेंस। इसके अलावा ज़्यादा पे करना, आपको हाइक दे देना, ये सब आपकी परफॉर्मेंस पर भी डिपेंडेंट होता है। इज इट क्लियर? अलाउंसेस और भी होता है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, ये सब अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिले, आप मोटिवेट हों और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। द नेक्स्ट इज सेकंड इज प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। अगर आपको याद हो तो FW टेलर की हमने पढ़ी थी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वही है। सेवरल वेज incentive plans aim at linking payment of wage to increase in productivity at individual or group level. For example, if you produce in this limit, then we will pay you ₹20 per unit. If you produce more than 100 up to 150, then 30 rupees per unit. Is it clear? If you produce more than 150 to 200, then अब ये इंडिविजुअल के बेसिस पर भी हो सकता है और ग्रुप के बेसिस पर भी हो सकता है। बोनस, ये तो आप लोग जानते हैं, दिवाली वगैरह पर, इस फेस्टिवल वगैरह के टाइम हमारे यहाँ दिवाली पर दिया जाता है, जो फॉरेन होते हैं वहाँ पे न्यू ईयर के टाइम दिया जाता है या क्रिसमस ईव के टाइम दिया जाता है। बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस सैलरी टू द एम्प्लॉय। अलाउंसेस के अलावा, सैलरी के अलावा जो पे किया जा रहा है वो हमारा बोनस कहलाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, profit sharing is a mean to provide a share to employee in the profit of the organization. Thus, this serves to motivate the employee to improve their performance and contribute to increase in profit. For example, कि जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 5% हम एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्या कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये जितनी हम मेहनत करें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एम्प्लॉयज़ सोचेंगे कि जितनी हमारी मेहनत बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना उसका एक फिक्स परसेंटेज हमें भी मिलेगा। तो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस इससे या जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप ऑब्लिक स्टॉक ऑप्शन। ध्यान से समझना, अब हम बात करने जा रहे हैं को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन।
स्टॉक ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, और इसमें हो रहा है कि अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट अ सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन मार्केट प्राइस, कि हम कंपनी को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। शेयर मीन्स हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पार्ट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स द कंपनीज कैपिटल इज divided into smaller parts or share which are called shares, and the person who own the share is called shareholder. So we are offering shares to the employees at the concessional rate. Sometime management may allot share in line of various incentive payable in cash, और कभी कभी कैश में पेमेंट करने की जगह हम आपको शेयर्स भी अलॉट कर देते हैं। The allotment of share create a feeling of ownership to the employee and makes them to contribute for the growth of the organization. For example, कि जो हमने पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। सो थिंक अबाउट इट, इफ़ यू आर ऑफरिंग शेयर टू द एम्प्लॉय, दैट मीन्स कि अब उनकी भी कैपिटल लगी हुई है, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें पता है कि उसका रिजल्ट उन्हें भी बियर करना होगा, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। इन इन्फोसिस द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल कॉम्पनसेशन, कि मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है। बेसिकली ये मिडिल और हाई लेवल के मैनेजर्स के लिए स्कीम होती है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड ग्रेचुटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय आफ्टर देयर रिटायरमेंट, कि सर आप अभी काम कर लीजिए, आराम से बढ़िया बढ़िया काम कर लीजिए, फिर हम आपको रिटायर करेंगे तब हम आपको पेंशन भी देंगे, ग्रेचुटी भी देंगे, पेंशन की मंथली भी दे सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। और एक्चुअल में पर्सन की यही प्रॉब्लम होती है कि आज जॉब है तो ठीक है, कल को जब जॉब नहीं होगी तो क्या होगा। तो अगर पेंशन स्कीम्स वगैरह आप दे रहे हैं, फ्यूचर की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव व्हेन दे आर इन सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इंसेंटिव की तरह काम करता है कि आपका लॉन्ग रन में भी सेफ हो। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, परक्यूसिट्स। इन मैनी कंपनीज परक्यूसिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स आर ऑफर्ड सच एज कार अलाउंसेस, हाउसिंग, मेडिकल एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एटसेट्रा। ध्यान से समझना, परक्यूसिट्स एंड अलाउंसेस आर डिफरेंट थिंग्स। In allowances we pay cash to the employee. For traveling we reimburse the expenses, for entertainment we reimburse the expenses, for medical we reimburse the expenses. That means we are paying in cash, that is allowance. But when we provide services, we are not giving cash to the employee. For example, Infosys, Zenpact, आपने MNCs के नाम सुने होंगे, आने जाने के लिए कंपनी कैब की फैसिलिटी दे रही है, वी आर प्रोवाइडिंग कैब फैसिलिटी थी। वाई यू नीड ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस हम नहीं देंगे, हम देंगे हम आपको जो फैसिलिटी चाहिए, रहने के लिए क्वार्टर्स चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग। सो दीज सर्विसेज आर कॉल्ड परक्यूसिट्स, ठीक है। लाइक मेडिकल की फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन की फैसिलिटी हो गई, विच आर ओवर एंड अबव द सैलरी, जो कि हमारी सैलरी से ज़्यादा मतलब ऊपर होगा। मोटिवेशन, दिस मेजर्स हेल्प टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज ऑब्लिक मैनेजर्स, ये भी एक एम्प्लॉय को और मैनेजर को मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं। देखो ध्यान से समझना कि एम्प्लॉय जो है, कुछ को पता है कि लाइक फंड्स आर नॉट सफिशिएंट, कि अगर उन्हें वो सर्विसेज मिल रही है जहाँ उनको ज़रूरत है तो वो उससे भी मोटिवेट हो जाते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? So these are the financial incentive which can be used to motivate the employees. Is it clear? And in next class we will discuss non-financial incentives. Like there are some method which can be used. Like not everyone need money. Some of employee are very conscious about their self-respect, recognition, about their growth, job expansion, job rotation. So non-financial techniques are this type of this. So it will be discussed in the next classes. If you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Stay home, stay safe. Thank you, students.